सरकार 2014 में रहेगी नहीं, शायद पहले भी जा सकती है। महंगाई बढ़ना न बढ़ना सरकार के हाथ में है। बार बार बोला गरीबों को हम कुछ नहीं दे सकते। महंगाई बढ़ना न बढ़ना केंद्र सरकार की नीति का भाग है। सरकार अमीरों को खुद से भरना चाहती है, कुछ लोगों को सारा कुछ देना चाहती है। अदानी अंबानी जैसे लोगों को ही बढ़ाना चाहती है। बस में रात को 12 बजे का जो उनका कॉन्सेप्ट है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, रात को 12 बजे आके उनका है कि आज से सब बंद, ये बंद, हमको परेशानी भी, लोग मरे। नमस्कार, स्वागत है आपका तूफान खबरें में। मैं हूं मैजबिन शेख और आज हम यहां पर गुलाबा मार्केट में पहुंचे हैं, जहां कांग्रेस के लोगों ने महंगाई के ऊपर आंदोलन किया है। आइए, और हमारे साथ मौजूद है एक्स MP हुसैन दलवाई साहब। महंगाई अभी इतनी बढ़ गई है कि आसमान पर छू गई है और कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर हमेशा आवाज़ उठाई। कांग्रेस पार्टी के जमाने में इतने बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल के दाम बढ़ गए थे तेल के, वो भी इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। आज तेल के दाम बिल्कुल कम हो गए हैं, इसके बावजूद ये हर दिन तेल के दाम बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से यहाँ सब्जी ठीक से आती नहीं। पहले ऐसा है कि किलो का भाव बताते थे, फिर आधा किलो का बताने लगे, फिर पाव किलो का बताने लगे, अभी 10 ग्राम की का भाव बताने लगे। गरीबों के थाली में सब्जी जाती ही नहीं। उनका गैस का सिलेंडर के दाम बढ़ गया है, तेल का दाम बढ़ गया है, हर तरह के दाम बढ़ गए हैं। जहाँ यातायात करनी है तो दाम बढ़ गए हैं, तो जाना आना भी मुश्किल हो गया है। और एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ नौकरियाँ जो थी वो भी गई। 3 करोड़ लोग को नौकरियाँ कम हो गई। ऐसी हालत है, नौकरियाँ बढ़ने की बात होती नहीं। और सरकार बड़े मजे में है। मोदी जी खाली कुछ लोगों का खीसे भरने का काम कर रहे हैं, गरीबों के खीसे से निकालने का और अमीरों को खीसे में डालने का ये उनका धंधा चला है। और लोग अगर बोले, लोगों में रोष पैदा हुआ, सवाल तैयार करो, दलित सवाल तैयार करो और इस तरह से गांधी जी को गालियाँ दे दो। ये आज़ादी मिली ही ना, ऐसा बोलो। आज़ादी 2014 में मिली। अरे आज़ादी जब मिली, लोग जब जेल में थे, लाठियाँ खाए, गोलियाँ खाए, मर गए लोग, जेल में रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, पटेल साहब 11-11 साल जेल में रहे, वो कुछ बोलने का नहीं। और अभी बोले आज़ादी मिली। इस तरह की गलत बातें करते हैं। इनकी 3 बातें रहती हैं हमेशा: लोगों को झूठा बोलना, वो बच्चों को सिखाना, दूसरे बात दूसरे समाज का द्वेष करना, और तीसरा हिंसा करना, लोगों को मारपीट करना। ये चला है हर जगह। महाराष्ट्र में कई जगह उनकी ये कोशिश चली है कि आपस में दंगे भड़काने का काम करें, लेकिन लोग शांत हैं। लोगों को अभी मालूम पड़ गया है ये सरकार 2014 में रहेगी नहीं, शायद पहले भी जा सकती है, क्योंकि अभी इनका रुख क्या है लोगों को मालूम पड़ा है। जैसे कि हम सब जानते हैं, महंगाई को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं, चाहे गरीब हो या फिर जो काम में जाने वाले हो या नहीं जाने वाले हो। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये सब महंगाई बढ़ना न बढ़ना सरकार के हाथ में है। महंगाई पर वो अगर ठीक ढंग से लोगों के हाथ में क्रय शक्ति देंगे, खर्चा करने के लिए पैसा देंगे, तो महंगाई का सवाल नहीं आता। महंगाई क्यों बढ़ती है? आप यहाँ खेतों से यहाँ तक लाने के लिए, सब्जी के लिए, अगर अनाज के लिए अगर बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट लगता होगा तो महंगाई होगी, बढ़ जाएगी। इस तरह से महंगाई हर बात की महंगाई बढ़ाने का काम ये सरकार जानबूझ के कर रहा है। महंगाई बढ़ने का मतलब ये है गरीबों के खीसे से पैसा निकालना और अमीरों के खीसे में डालना, ये है। अभी अमीर यहाँ कितना है? यहाँ अमीर है 10% भी अमीर नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि 2% ही अमीर है, जिनकी पूरी 2%, 5% के हाथ में 90% की पूंजी गई है और बाकी के बेचारे गरीब हैं, नौकरियां नहीं है। ऐसे हालात हैं। इसके लिए ये सरकार जानी चाहिए, नीति ऐसी अपनानी चाहिए जिसमें बिल्कुल गरीब लोगों को राहत मिलती है।
बच्चों को शिक्षा मिलेगी, उनको हेल्थ का ये मिलेगा, आरोग्य की सेवा मिलेगी। ये सब देखना बहुत जरूरी है। इसलिए उनको नौकरी पहले चाहिए, वो नौकरियाँ भी निकाल रही हैं और उसके बारे में सरकार खुद को जैसे बहुत सारे लोगों की लॉकडाउन में नौकरी चली गई है, जो लोग अच्छे सैलरी पे थे वो लोग भी अभी नौकरी की तलाश में हैं और ऑलरेडी नौकरी को लेके बहुत परेशानी हो रही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा उन्होंने ये कहा था कि हर साल 3-3 करोड़ को नौकरियाँ आप देंगे। कहाँ है नौकरियाँ? देने का छोड़िए, और जो नौकरियाँ थी, आप भी बोले ना, जो नौकरियाँ थी वो नौकरियाँ गई हैं, कारखाने बंद हो गए। ये छोटे छोटे कारखाने जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो छोटे मालिक हैं, उनके कारखाने तो बंद हो गए, वही तो नौकरियां दे रहे थे। लेकिन बड़े लोगों के कारखाने चल रहे हैं, उसमें फ़ायदा कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ आदमी ज़्यादा लगते ही नहीं, सब ऑटोमेशन से काम होता है। ऐसे हालत में इनका गरीब क्या करेगा, ये उसके सामने सवाल है। ये सरकार की नीति ऐसी है कि यही अमेरिकन स्टाइल यहाँ सब लाने का चला है उनका। लोग गरीब जितने हैं मर जाएंगे तो भी चलेगा, मर गए ना, लाशें बेचारी कहाँ डालेंगे गंगा के उसमें लाशें ऐसी डाल दी है लोगों ने। ये हालत है। लोग यहाँ से बम्बई में से निकल के 7-7 किलोमीटर चल के गए। ये हालात इस देश के, ये हम लोगों ने ध्यान में रखा है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, इसलिए लोग मर गए। दवा नहीं मिल गई, इसलिए लोग मर गए, और आज भी मर गए। एक दवा जो पहले 1 रुपये में मिलती थी, आज 7 और 8 रुपये में एक गोली की कीमत हो गई। ऐसा क्या गरीब आदमी मिलेगा और कैसा उसमें क्या मिलेगा? तो जैसे कि एसटी बस वालों ने स्ट्राइक किया हुआ था, अभी भी आज़ाद मैदान में स्ट्राइक चल रहा है, गरीबों की हालत बहुत ख़राब है और 40 लोगों ने फांसी ले चुकी है एसटी बस वालों, तो उस पर आपका क्या विचार है? एसटी के मजदूरों के साथ हैं हम लोग, लेकिन उनकी ये जो डिमांड है कि ये हमारा डिपार्टमेंटल ये होना चाहिए, सरकारी डिपार्टमेंट बनना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। जो महामंडल है वही होना चाहिए, लेकिन उनको पगार में बढ़ोतरी होनी चाहिए, छुट्टी के बारे में, बोनस के बारे में बहस होनी चाहिए। सरकार ये बहस करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका एक ही कहना है, हमें डिपार्टमेंट का, ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, बिल्कुल गलत बात है। आप वहाँ अभी जो सवाल आता है वो हल कीजिए, और आगे जाके वो महामंडल इस तरह से चलिए कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को जो मिलता है उससे भी आपको ज़्यादा मिलता है। हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है, क्योंकि जो कंडक्टर काम करता है, ड्राइवर काम करता है, वो क्या पैसेंजर लेता है तो 100 रुपये का टिकट और 20 रुपये मेरे खिस्से में डाला, ऐसा नहीं। वो बेचारा काम करता है, बराबर काम करता है, बराबर अपनी ड्यूटी निभाता है, तो उसके बारे में सरकार की पूरी तरह से सहानुभूति है, लेकिन उनकी मांग अलग है और उसके पीछे बीजेपी के लोग जान देंगे उसको आग लगाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि जो लोग ने स्ट्राइक किए हुए थे उन लोगों का कहना था कि उन लोगों को सिर्फ 10 से 12 हज़ार रुपये सैलरी है, और लॉकडाउन में जो सरकार द्वारा लोगों को मदद मिलने वाली थी वो भी उन लोगों को नहीं मिली। उन लोगों का कहना था कि गरीबों को कोई मदद नहीं मिली सरकार की तरफ से लॉकडाउन में, तो उन लोग ने लॉकडाउन में कर्जे लिए हुए। ऐसा उनका सरकार का कहना है, आइए हम बात करने के लिए तैयार है, बहस करने के लिए तैयार है, हल निकालने के लिए तैयार है। वो लोग जाते नहीं, उनका खास डिमांड जो है वो वही है, हमारा डिपार्टमेंट हमारा बनाइए, वो महामंडल निकाल के हमें डायरेक्ट गवर्नमेंट में लीजिए, जैसे पुलिस है, जैसे दूसरा डिपार्टमेंट है, इस तरह से लीजिए। ये गलत बात है। महामंडल ही महामंडल रहेगा, महामंडल और मजबूत करने का काम कीजिए, जिसके ज़रिए आपके पगार और भी बढ़ जाएंगे। कई महामंडल है जहाँ पगार ज़्यादा मिलता है। तो आपकी सबके पीछे क्या सोचेंगे, उनका सैलरी बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, उनको छुट्टियों के बारे में उनकी जो डिमांड है, उनके रहने का सवाल है, उनको सुविधा मिलने का सवाल है, वो सारे जो सवाल उनके हैं वो सवाल हल होना बहुत जरूरी है। और वो सवाल जब तक है उस हद तक कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है। तो जैसे कि ये जो आंदोलन निकला हुआ था, इसके पीछे की मेन वजह ये थी कि महंगाई के ऊपर, तो आप इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ गरीबों को हो रही है, तो आप गरीबों को क्या कहना चाहते हैं? तो वही बार बार बोला, गरीबों को हम कुछ नहीं दे सकते,
महंगाई बढ़ना न बढ़ना केंद्र सरकार की नीति का भाग है। केंद्र सरकार ने नीतियाँ ऐसे अमल में लाना चाहिए जिसके जरिए महंगाई कम हो जाए, और ये कर सकते हैं। लेकिन सरकार वो करना नहीं चाहती। सरकार अमीरों को फिर से भरना चाहती है, कुछ लोगों को सारा कुछ लेना चाहती है, अदानी अंबानी जैसे लोगों को ही बढ़ाना चाहती है। इसलिए सब ये हो रहा है। सरकार ने ये नीति बिल्कुल बदलनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नीति है वो ये है कि जो उनके राज्य में जिनकी सरकारें हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में है, जैसे कि गुजरात में है, वहाँ पे वो लोग उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं, उनको वहाँ पे सहूलियत दे रहे हैं। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में अब बीजेपी की सरकार नहीं है, महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी मिलकर बड़ा अच्छा काम कर रही है। आपने देखा होगा सेकेंड लॉकडाउन के वक्त जिस तरह से हम घूम रहे थे, फिर रहे थे, हमारा कारोबार भी चल रहा था, और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, हमारे बाला साहब थोराट, हमारे जितने मंत्रिमंडल है, हमारे अजीत पवार जी, उन्होंने मिलकर बड़ा अच्छा काम किया। हमारे यहाँ के पालक मंत्री असलम शेख ने अच्छा काम किया। तो सेकेंड लॉकडाउन में आपको पता चलेगा कि हमारी महाविकास आघाड़ी ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया। और उसके आगे अगर आप कंपेयर करोगे, फर्स्ट लॉकडाउन में रात को 12 बजे का जो इनका कॉन्सेप्ट है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, रात को 12 बजे आके उनका है कि आज से सब बंद, ये बंद, हमको परेशानी हुई, लोग मरे, भूख से मरे, लेकिन वैसा हाल नहीं। और लॉकडाउन जैसा हाल इसको महाविकास आघाड़ी ने इस गरीबों का ध्यान दिया, और हमारे मुख्यमंत्री ने एक पैकेज घोषित किया था। आपको पता होगा उन्होंने जो पैकेज घोषित किया, उन्होंने 5 रुपये में शुरू भोजन थाली दी, बाद में उसको फ्री दी। उसका लाभ यहाँ गरीबों ने उठाया है। और ये जो मोदी सरकार जो कर रही है, आज 5 रुपया कम किया है पेट्रोल पे, 10 रुपये कम किया डीजल पे, ये खाली क्यों किया गया है? क्योंकि जिन राज्यों में अभी चुनाव हुए, उन उपचुनाव की उनकी पूरी हार हुई, तो उनको समझ में आ गया है कि जनता हमसे अभी नाराज़ है। तो जनता को खुश करने के लिए आप 5 और 10 रुपये कम करोगे, आप एवरीडे भाव बढ़ा रहे हो, एवरीडे डीजल बढ़ रहे हैं, एवरीडे पेट्रोल बढ़ रहे हैं। और आपको पता होगा 2014 में हमारी स्मृति ईरानी जी सर पे गैस का सिलेंडर लेके रोड पर उतरी थी कि भाव जब 400 रुपये थे, आज 900 रुपये है। कहाँ गई स्मृति ईरानी? क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं डिबेट करती है? आके जनता के से बात करिए, ये खाली बताने के लिए। तो मोदी सरकार की नीतियाँ हैं, अंबानी, अडानी, बड़े बड़े उद्योगपति जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस है, उनको ख़त्म करना है। FDI हमारे मनमोहन सिंह जी ने लाने का बात किया था, उस वक्त यही मोदी जी ने विरोध किया था। और UPA की सरकार के वक्त इन्होंने इतना विरोध किया कि हमने उसको पास नहीं किया। बाद जब इनकी सरकार आई, आज सब हो गया प्राइवेटाइज, सब बेच रहे। बोलते 70 साल में क्या किया, हमसे हिसाब लिया, हमने बताया हमने क्या किया, उन इंस्टीट्यूशन को बेचा गया। तो ये सरकार सिर्फ आई है उद्योगपतियों को बेचने के लिए। मुंद्रा जैसे पोर्ट में 3000 किलो का ड्रग्स पाया जाता है, वहाँ पे अडानी को दिया गया है, वहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो उनका है इस वजह से। तो जब तक मोदी सरकार इस सत्ता में रहेगी, इस तरह से हमारा गरीब व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा। तो अब लोग समझ गए हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोगों तक जाए, ये मैसेज पहुँचाए कि महंगाई कम होना चाहिए। और हमारे राज्य में महाविकास आघाड़ी बड़ा अच्छा काम कर रही है, और ये हमारा फुल टर्म पूरा करेंगे हम लोग। और आने वाले BMC चुनाव में आपके माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि आइए, महाविकास आघाड़ी के जितने उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस के, शिवसेना के, NCP के, उनको जिताइए। जब तक आप मोदी जी को हराओगे नहीं, महंगाई कम होगी नहीं। ये आपने देख लिया है। अब जब आपने बाई इलेक्शन में इनको हराया, 5 रुपये कम हुआ, डीजल 10 रुपये कम हुआ, तो इनको हराओ, महंगाई कम हो जाएगी। उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। जब आपने देखा होगा हमारे मुख्यमंत्री पहले देवेंद्र फडणवीस, रेमडेसिविर का इन्होंने व्यापार किया है। रेमडेसिविर जैसी इंजेक्शन जो हमारे को सेकेंड वेव में नहीं मिल रही थी, वो उन्होंने गुजरात भेजी। जो कोटा हमारे महाराष्ट्र में आया था, वहाँ जाकर उन्होंने उसका काला व्यापार किया। तो ये सरकार, बीजेपी की सरकार यहाँ इस राज्य में, इस देश में, ये सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए बैठी है। राफेल घोटाला, जितने घोटाले इन्होंने किए, तो आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आज आने वाले टाइम में कांग्रेस पक्ष महाविकास आघाड़ी कर चुकी है, और हम लोग आपके साथ हैं, हम जनता के साथ में हैं। कांग्रेस ने हमारी जनता का साथ दिया है। आपने देखा होगा 1 साल हो गए, वहाँ पे हमारा किसान आज तक आंदोलन कर रहा है, कोई रियायत नहीं मिल रही है, किसान मर रहे हैं, पर उनको पड़ी नहीं है। 3 कायदा पास किया है, किसान हमारा मर रहा है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको उनकी नीतियाँ प्यारी है। लेकिन मोदी जी का अभी टाइम पूरा हो गया है। 2022 में
कॉर्पोरेशन चुनाव है, महाविकास आघाड़ी का झंडा फहराएगा बीएमसी में, और यूपी में इलेक्शन में बीजेपी पूरी तरह हारेगी। ये उनको मोदी सरकार को हमारी जनता दिखा देगी। जैसे कि आपने देखा, कांग्रेस वालों ने महंगाई को लेकर यहाँ पर आंदोलन किया हुआ था गरीबों के लिए। तो इनकी यही अपील है कि जब तक मोदी सरकार रहेगा यहाँ पर गरीबों का कुछ नहीं हो सकता और महंगाई कभी भी कम नहीं होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ तूफान। Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest